राहुल गांधी ने पुणे में छात्रों की गूंज नाम से एक कार्यक्रम किया। इस कार्यक्रम में उन्होंने मनुस्मृति के एक श्लोक का जिक्र किया और बताया कि कैसे मनुस्मृति महिलाओं के खिलाफ है। इस श्लोक में कहा गया था कि जब एक महिला का जन्म होता है तो वो उसे अपने पिता के अधीन रहना चाहिए, शादी के बाद उसे अपने पति के, और पति के निधन के बाद उसे अपने पुत्र के अधीन रहना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि महिलाओं को किसी के अधीन रहने की जरूरत नहीं है, उन्हें आजादी से रहने का अधिकार है। राहुल गांधी को यह पता नहीं है कि मनुस्मृति में सिर्फ एक श्लोक नहीं है जिसका ये बार बार इस्तेमाल करते हैं। मनुस्मृति में 2600 से ज्यादा श्लोक हैं और इसी मनुस्मृति में ये श्लोक भी है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यानी जहां महिलाओं का सम्मान होता है वहीं पर देवताओं का वास होता है, और जहां महिलाओं का सम्मान नहीं होता वहां पर अच्छे काम भी बुरे कर्मों में गिने जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी ये आपको नहीं बताएंगे क्योंकि राहुल गांधी के एजेंडे में ये चीज फिट नहीं होती है। जब भी कोई कानून बनता है तो वो उस समय के हिसाब से बनता है, और आज हमारा देश संविधान के हिसाब से चलता है, आज हमारा देश कानून के हिसाब से चलता है, आज हमारा देश का कानून संसद में बनता है और उसी संसद का हिस्सा राहुल गांधी भी है। तो जो कानून बनता है उस कानून का हिस्सा राहुल गांधी होते हैं। आज मनुस्मृति में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा देश मनुस्मृति के हिसाब से नहीं चल रहा है। हमारे देश में कोई भी कानून मनुस्मृति से उठाकर नहीं लिया गया है। जब भी कोई कानून बनता है तो वो उस समय के हिसाब से बनता है। मनुस्मृति में जब चीजें लिखी गई थी, कानून बने थे, तो वो बहुत साल पहले जो चीजें होती थी उसके हिसाब से बने थे। 1950 में जब हमारा संविधान बना तो भी वो उस समय के हिसाब से बना, लेकिन जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी, समय आगे बढ़ा, जो चीजों की मांग है वो बढ़ती गई, कानून के जो संविधान में दायरे दिए गए थे उसका दायरा भी बढ़ा, और आज हमारे संविधान में समय समय पर संविधान संशोधन इसलिए होता है क्योंकि जिस समय पर संविधान बना था उस समय चीजें कुछ और थी, कॉन्टेक्स्ट कुछ और थे, और आज के समय में चीजें कुछ और है। पहले के जमाने में महिलाओं के साथ शोषण हुआ करता था, सती प्रथा हुआ करती थी, आज के जमाने में वो नहीं होती है। पहले महिलाओं को नहीं पढ़ाया लिखाया जाता था, आज के जमाने में ऐसा नहीं होता है। पहले महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, लेकिन आज के जमाने में महिलाएं घर से बाहर निकल रही है। तो मनुस्मृति में क्या लिखा था पहले और आज मनुस्मृति कैसे हमारे लिए वैलिड हो गया है, कैसे क्या हमारा देश उस हिसाब से चल रहा है, क्या हमारे देश के कानून उस हिसाब से बन रहे हैं, क्या हमारे देश में धार्मिक चीजें मनुस्मृति के हिसाब से हो रही है, जो महिलाओं पर मनुस्मृति में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा उसका फर्क महिलाओं के जीवन पर पड़ेगा। आज हमारे देश की कोई भी महिला किसी भी पुरुष पर निर्भर नहीं है, सभी महिलाएं घर से बाहर निकल रही है, काम कर रही है, वर्कफोर्स में महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। इसमें कोई डिनाइल नहीं है कि पहले महिलाओं के साथ शोषण हुआ, महिलाएं पिछड़ी, लेकिन उसी के लिए महिलाओं को आगे लाने के लिए भाजपा की सरकार संसद में जब 33% आरक्षण की मांग लेकर बिल लेकर महिलाओं के लिए आई, तो उसी आरक्षण के बिल को, महिलाओं के लिए जो आरक्षण आने वाला था, उसी बिल को कांग्रेस ने समर्थन नहीं किया और वो बिल पार्लियामेंट में गिर गया। क्योंकि राहुल गांधी पेट्रियार्की, स्मैश पेट्रियार्की की बात बहुत करते हैं, लेकिन जब महिलाओं के लिए कोई कानून आता है या फिर महिलाओं के लिए कोई काम करने की बात होती है, उसी समय कांग्रेस जो है वो अपने हाथ पीछे खींच लेती है